सिंह देश के रक्षा मंत्री जी को भेज रही हूँ। मतलब इसकी बहन सुमेरा को जो है हमारे पाकिस्तान के मर्द क्या नंगा घुमा रहे हैं, कपड़े इसके उतार दिए। जो तू बात करती है हरामी, नीच औरत, दलील, घटिया, हराफा, और तू इसी वजह से जलन के मारे गुलाम इधर के जलन में फिर तू है ना उन बच्चों को लेकर गई होगी हैं इंडिया में, क्योंकि तू तो एक खोका है कि नहीं। नस्ल तो बाप की होती है, तेरी नहीं है। तू अपने घर से नहीं लेकर आई है गुलाम हैदर भाई के बच्चे, तू सिर्फ एक डब्बा है, खोका है। माँ है बेशक पैदा तूने किया, लेकिन नस्ल बाप की होती है। ये अच्छी तरह सुन लो, अगर औरत होना चाहिए। और मैं तुझे ये नालत देती हूँ, ये मेरी नालत है ना तेरी शक्ल में आएगी। ये ले नालत किधर की गंदी औरत, तवायफ कहीं की छिनाल, हराम के बच्चे पैदा करने वाली। भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है सालों के पास, सचिन के सालों के पास, भिखारियों के पास, पाकिस्तान के भिखारियों के पास भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। तो फिर कह रहा है सीमा ने मुझसे करी बात। थू, तुम लोगों को थूकूंगी ना, बात तो दूर की बात है, थूकना भी पसंद नहीं करती। तुम तो बात करने की बात करते हो। फर्स्ट डे से कह रही हूँ, किसी भी पाकिस्तानी के साथ, किसी भी यूट्यूबर हो, न्यूज़ हो, कुछ भी हो, किसी के साथ भी इंटरव्यू करना, बात करना, मैं तो कुत्तों का नाम लेना तक पसंद ना करूं। जब मैंने कहा थूकना तक पसंद ना करूं तो बात खत्म। अब वो इसको गाली समझें या कुछ भी, ये लायक हैं इसके। पति क्या है, मेरे पति के सारे, उनकी औकात की क्या है कि वो बकवास कर सकें। ठीक है, वो तो उनको सबको पता है पाकिस्तान नंगा भी है, भूखा भी है। बेनज़ीर भुट्टो ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अगर बेनज़ीर भुट्टो ने लगाया था नारा, चलो बेनज़ीर भुट्टो की तो रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो बहुत अच्छी महिला थी, बहुत अच्छी लेडी थी। एंड अब की बता रही हूँ ना, इनके पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, गधों के पास। बेनज़ीर भुट्टो ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान। तो ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं है, तो पत्नियों को पहनाने के लिए भी कपड़ा नहीं है, तो भीख मांगते भी हैं तो उनको कोई भीख भी नहीं देता, बिकॉज उस पाकिस्तान, ठीक है, भीख मांगने में उनको भीख भी कोई नहीं देता। क्या करेंगे अब, सीमा सजन ही उनको मिले हैं, उनको पता पड़ा कि सीमा सजन के पे व्यूज़ बहुत मिल रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए ही मतलब बोलें और व्यूज़ कमाएं। उनको मतलब भीख तो मिलती नहीं कहीं पे भी। अंजलि भाभी, तो भीख मांगने का एक अच्छा तरीका है उनका, कुत्तों का, साला भिखारी सड़ा हुआ। ये राखी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए मैं भेज रही हूँ। मैं ये राखी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भेज रही हूँ। मैं ये राखी माननीय श्री राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री जी को भेज रही हूँ। ये राखी मैं माननीय श्री अमित शाह गृह मंत्री जी को भेज रही हूँ। मैं ये राखी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को भेज रही हूँ। मैं ये राखी माननीय श्री मोहन भागवत जी को भेज रही हूँ। मैं ये राखी डॉक्टर AP सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनको भेज रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, आप सबको सलाम है। और आपने वीडियो सुनी तो होगी। तो ये जो हरामजादी सीमा है ना, इसने परसों जो है 13 अगस्त को इसने ये बयान दिया था। ये बातें 13 अगस्त को सीमा हैदर ने अपने लाइव में कही थी। 13 अगस्त को इसने वो लाइव जो है वो डिलीट मार दी है, लेकिन वो लाइव जो इसने की थी तब मैं देख रही थी और मैंने वो सेव कर दी थी। ये इसकी बयानी, क्योंकि इसकी औरत की आदत है ये देकर फिर यही कहती कि एडिटिंग की है और इन्होंने अपने तरफ से किए, ये अपने तरफ से कोई नहीं किए। ये इसी की लाइव थी जो 13 अगस्त को इसने ये इस तरीके की बातें की थी, जो हमारे मुल्क के बारे में बोल रही थी, हमारे यहाँ के लोगों के बारे में बोल रही थी, हमारे यहाँ के मीडिया के बारे में भी ये बोल रही थी। इसने सबके बारे में बोला। देखो, जो यूट्यूबरों को ये बोल रही थी, आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, जो ये साजिद भाई को गालियाँ दे रही थी वो भी नाजायज़ दे रही थी, क्योंकि वो भी बच्चे का ही डिमांड कर रहे थे कि उसके बच्चे उसको दे दो गुलाम हैदर भाई के। तो इसने उसका जवाब क्या दिया कि गाली गलौज देने लग गई, फिर यूट्यूबरों को गालियाँ देने लग गई। फिर उसके बाद इसने डायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में बोला। फिर उसके बाद इसने पाकिस्तान के मर्दों के बारे में बोला। ये आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो अपनी बीवियों को कपड़े तक नहीं पहना सकते, सुना ना आपने। तो अब मैं इसको कहना चाह रही हूँ, इस हरामजादी सीमा हैदर को, तो आप सीमा हैदर तू मुझे जवाब दे, क्या तेरी बहन जो है रीमा
उसको तेरा बेनोई नंगा घुमा रहा है। क्यों? तू सारी औरतों के बारे में बोल चुकी है। सारी औरतों में हम सारी की सारी पाकिस्तान की औरतें शामिल हैं। तेरी बहन को तो हमने नंगा नहीं देखा, आज दिन तक वीडियो में आई है, बुरखे और निकाब में आई हुई है। बता, जाहिर सी बात है बुरखे के अंदर कपड़े पहने हुए होंगे हैं। अब तू मुझे बता, क्योंकि वो भी तेरा बेनोई भी एक पाकिस्तानी है, क्या तेरा वो बेनोई जो है वो रीमा को नंगा घुमा रहा है? अगर वो रीमा को नंगा घुमा रहा है तो तू बता, तेरे को रीमा के ये बता रही है कि तेरा बेनोई तेरे को इधर नंगा घुमाया जा रहा है तेरी बहन को? नहीं ना, तो फिर तूने ऐसे कैसे बोल दिया? चलो रीमा को नहीं घुमा रहा, अब तू मेरे को बता यहाँ के जो पाकिस्तान के मर्द जो हैं, क्या तेरी बहन सुमेरा को नंगा घुमा रहे हैं? जो तुझे फ़ोन करके बता रही होगी या SMS कर रही होगी कि आप मुझे सीमा, तुम वहाँ पे इंडिया पे भाग गई, तुम्हारी वजह से है ना कि हमें जो है ना नंगा घुमाया जा रहा है। बता, तू किसी की माँ बहन बेटियों के बारे में बोलेगी, किसी के भाइयों के बारे में बोलेगी, क्या तेरे को लोग छोड़ेंगे? तेरी बहनों को क्या कुछ नहीं बोल सकते? तो एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मोमिन सर बोल रहे थे कि भाई आप लोग है ना कि हमें अगर सामने से कोई कुछ बोलता है उसे आप लोग कुछ ना बोलो। देखे मोमिन सर, अगर आप भी मेरी ये बात सुनेंगे तो भाई जब ये इतनी गंदी गंदी बातें करेगी, हमारे पूरे पाकिस्तान को डालेगी, हमारे वज़ीर आज़म को डालेगी, हमारे गवर्नमेंट के सारे मेम्बरों को डालेगी, सारे यहाँ के आदमियों को डालेगी, जो हमारे भाई हुए उन सारे मर्दों के बारे में बोलेगी, उनकी बीवियों के बारे में बोलेंगी, जैसे कि उनकी बीवियों में सारी बहनें जो शामिल हैं उनके बारे में बोलेगी। ये क्या इसने सही बात की है? आप मुझे बताओ। तो इसमें क्या गाली खाने की ये हकदार नहीं है? कब तक इंसान इसकी बर्दाश्त करेगा? आप मुझे ये बताएं। नहीं बर्दाश्त कर सकते, इतनी गलत बात तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये कितने हद तक गिरेगी। और गिरने से पहले ये तो सोचे कि इसकी बहनें यहीं रहती हैं, इसका पूरा ख़ानदान यहाँ पर है, इसका भाई यहाँ पर है, कम से कम अपनी बहनों का तो सोचे। कि जाहिर सी बात है इसके बोलने से तो जाहिर सी बात है इसकी बहनों पे भी उंगली उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? फिर इसका मतलब है इसकी बहन सुमेरा को जो है हमारे पाकिस्तान के मर्द क्या नंगा घुमा रहे हैं, कपड़े इसके उतार दिए, जो तू बात करती है हरामी, नीच औरत, दलील, घटिया, हराफा। और तू इसी वजह से जलन के मारे, गुलाम इधर के जलन में ही फिर तू है ना उन बच्चों को लेकर गई होगी हैं इंडिया में, क्योंकि तू तो एक खोका है कि नहीं? नस्ल तो बाप की होती है, तेरी नहीं है। तू अपने घर से नहीं लेकर आई है गुलाम हैदर भाई के बच्चे, तू सिर्फ एक डब्बा है, खोका है। माँ है बेशक, पैदा तूने किया, लेकिन नस्ल बाप की होती है। ये अच्छी तरह सुन लो, अगर औरत के अपने बच्चे होते हैं ना तो लड़की जब कमारी होती है तो तब बच्चे पैदा करके बताए, नहीं पैदा कर सकती। जब औरत शादी करती है, लड़की की शादी होती है, उसके बाद जाके वो माँ बनती है, वो नस्ल उस बाप की होती है। तो तू क्या जलन के मारे तू गुलाम हैदर भाई की बेटियों को लेकर गई है? आज जो इतने सारे ड्रामे हो रहे हैं ये तेरी अपनी वजह से हो रहे हैं। तू खुद चाहती थी इस तरह का हो हैं, और तू बच्चों को क्या सोच लेके फिर गई है? कि तू पाकिस्तान से भी जलती है, पाकिस्तान के लोगों से जलती है, तू अपनी बहनों से भी देखा जाए जलती है। अगर तू बोलती है ना नहीं जलती, और तुझे बुरा क्या लगा कि साजिद भाई ने तेरी बहन की असलियत बताई कि तेरे को यहाँ पे भिजवाने वाली वहाँ पर जो इंडिया में है वो तेरी अपनी सगी बहन है। रीमा को हर चीज़ का पता था हैं, तेरी बहन के वजह से ही तू वहाँ पर चली गई, और तेरी बहन मुलव्विज़ है। अगर तेरी बहन मुलव्विज़ नहीं होती, जब जफ़र भाई का उसको पता था तो वो गुलाम हैदर भाई को इंसानियत के नाते बोल सकती थी कि भाई आप आओ अपने बच्चे ले जाओ, ये कुछ भी क्लू दे सकती थी। उसको तो पता होगा ना तू इंडिया भागने वाली है। तो उसने कुछ बोला नहीं? बोला आज केसू है बस बाहर है कि नहीं? उस वक्त किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? आज गुलाम हैदर भाई इसके ऊपर एक्शन भी ले सकता है। ये हो गई या तेरी मकान मालिक की बेटी हो गई, कोई भी मुलव्विज़ है, खैर इनमें इनकी तो गलती है नहीं, गई तो तू है, लेकिन मतलब मुलव्विज़ ये लोग हैं, ठीक है? ये सारी मनगढ़ंत कहानी। और तू तीसरी बात क्या कहती है? गुलाम हैदर भाई अपनी मैत की वालदा इंतकाल हो गए, उसके तीसरे दिन ही गैर औरत को लेके घूम रहा है, ठीक है? अगर वो गैर औरत को लेके घूम रहा है तो वो दिखाने के लिए गया था, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जो हैं उनकी है ना के नाम में जगह बताने के लिए लेकर गया था, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। और जो तू यहाँ से वहाँ चली गई थी, तूने लोगों को बताया कि तेरा वालिद 15 दिसंबर 2023 को इंतकाल हुआ था और तू 10 मार्च को नेपाल पहुँच गई। 3 महीने भी तेरे वालिद को इंतकाल हुए नहीं हुए थे, तू वहाँ पे पहुँच गई अपने यार से मिलने के लिए। तूने बताया लोगों को। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपनी गिरबान झाँक के देख, क्योंकि तेरा बाप तेरे घर रहता था। तेरा और सचिन का ताल्लुकात जो था ना 2020 को ही लगा दो, 2020 से था, और उस दौरान तेरा बाप रहता था। तो तूने अपने बाप को मरवाया है, थोड़ा थोड़ा कहीं जहर दे के तो नहीं, खिला के उसको आहिस्ते आहिस्ते बंदा मर जाए, क्योंकि तेरा बाप तेरे बीच के रास्ते का कांटा बन गया था। तेरा एक ही वालिद तो था जो तुझे यहाँ भेजना नहीं था, तूने सबसे पहले उसको ख़त्म कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। और तीसरा महीना भी नहीं हुआ तेरे वालिद को, तू भाग गई नेपाल में, बच्चे छोड़ के अपनी बहन के पास चली गई थी। सही बोली ना? और अभी भी तूने एक हराम का ढक्कन रख के बैठी हुई है। ये हरामीपन करना तेरा काम है, शुरू से होगा अब तक। हर किसी को अपनी तरह हरामजादी मत समझना, ठीक है? कुतिया, चिनाल, हराफा, बंगी, तवायफ, जन्नमी, दोजकी, जो तो तू है,
और नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले 10 बार याद रखना कि यहाँ की औरतों के बारे में, यहाँ की बहन बेटियों के बारे में कुछ बोलेगी या यहाँ के मर्दों के बारे में तूने उंगली उठाई तो तेरी बहनें भी यहीं रहती हैं, तेरा पूरा ख़ानदान भी यहीं रहता है। तो सबसे पहले फिर हम उंगली तेरी बहनों पे ही उठाएंगे, क्योंकि वो तो नहीं गई है ना इंडिया में। तू अगर यहाँ के बारे में गलत बात करेगी तो सबसे पहले तो तेरी बहनों के ऊपर जाएगा, क्योंकि तेरी बहनें तो रह रही हैं, वो नंगी हैं। तो बता तू बता, वो नंगी हैं, वो भीख मांग रही है। अगर हाँ यहाँ पे आके 5-5 रुपये हम लोग दे रहे हैं अगर उसे, तो तू बात कर। हैं हरामी, तू तो हमारे पाकिस्तान का नाम ले लेके तो तू खाती हैं, पाकिस्तान के लोगों का नाम ले लेके हमारा सदका तो तू खाती है। बच्चों के सदके से तो तू वहाँ पे अभी तक बचत होके बैठी हुई है, वरना तुझे तो कब का किक मारते। और तू आज बोलती है राखी मैंने इसके लिए भेजा है, राखी मैंने उसके लिए भेजे, मोदी जी के लिए भेज रही हूँ, उसके लिए भेज रही हूँ। जब तू अपने मुल्क की नहीं हुई, जब पे खाई पी पली बड़ी हुई, जहाँ तेरे माँ बाप दफन हैं इंतकाल होने के बाद, यहीं पर उनकी मट्टी है और यहाँ पर तेरा पूरा ख़ानदान रह रहा है। जब तू ये सोचे समझे बिना कि गवर्नमेंट के साथ तू पंगा ले रही है, कोई कुछ भी कर सकता है, तेरी बहनें यहीं रह रही हैं, तू ये सोचे समझे बिना तू बोले जा रही है, अपनी बहन के लिए खड्डे खोदे जा रही है, घर वालों के लिए खड्डे खोदे जा रही है। तू जब उनकी नहीं हुई तो उन लोगों की होगी, उन लोगों की तू कतई नहीं होगी। ये सिर्फ एक दिखावा है और वो लोग भी तेरे कभी नहीं होंगे। जब पाकिस्तान के मुल्क से कितने सारे यहाँ पे सिंगर चले गए, इंडिया में जाते थे, उन्होंने कमाया, वहाँ नाम उनका इतना अच्छा है, वो लोगों को जब इंडिया वालों ने नहीं बिठाया, वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं बिठाया, तो तू किस खेत की मूली है। तुझे भी तू पैसे जमा कर, तू पैसे जमा कर। जिस दिन तेरे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे ना, तब ये पता है क्या करेंगे, जैसे इनके साथ किया था, इनके साथ भी यही किया था, निकाला इन लोगों को और जो पैसे इन्होंने वहाँ पे कमाए थे वो पैसे अपने गवर्नमेंट के खाते में उन्होंने रखा। यही सीन तेरे साथ भी होगा और तेरे जैसी हरामजादी के साथ यही होना चाहिए। और मैं तुझे ये नालत देती हूँ, ये मेरी नालत है ना, तेरी शक्ल में आएगी। ये ले नालत किधर की गंदी औरत, तवायफ कहीं की छिनाल, हराम के बच्चे पैदा करने वाली।